हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि आजकल न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, एक सीमा है और दूसरी ज्योति मौर्या के बारे में। दोनों का जो सिचुएशन है वो सेम ही है लगभग। और मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं इससे रिलेटेड कुछ और बातें बताती हूँ। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के साथ भी तो धोखा होता है ना। वो कितना पढ़ा लिखा कर, इतने काबिल बनाकर अच्छे से दूसरे घर में उसको भेज देते हैं, जबकि उनको पता होता है कि एक स्टेज में वो उनको छोड़ कर चली जाएगी। फिर भी उनको अच्छी परवरिश देना, उसको अच्छी शिक्षा देना, उसको एजुकेशन देना, सब कुछ करने के बाद उसे भेज दिया जाता है दूसरे घर में। लेकिन बहुत ज़्यादा घरों में, ससुराल में ऐसा होता है जहाँ पे लड़कियों की मर्ज़ी तक भी नहीं चलती। उनको 22 की उम्र में ही 30 का बना दिया जाता है कि वो बहुत बड़ी है, उनको सब चीज़ें आती है। लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती है उन लोगों के साथ कि क्या ही बताऊँ। तो फिर जहाँ तक कि उनकी मर्ज़ी तक नहीं चलती कि वो बिना पूछे कहीं जा नहीं सकती, यहाँ तक कि अपने मायके भी नहीं। उनके साथ भी तो धोखा होता है ना, पर क्या कर सकते हैं। क्योंकि लड़कियों की शादी के बाद आधा बोल सकते हैं कि आधा मन यहाँ पर रहता है, तो आधा जहाँ पर वो रह रही होती है बचपन से वहाँ पर लगा रहता है। वो उतने अच्छे से नहीं कर पाती जो वो करना चाहती है। उसकी मेंटलिटी कोई नहीं समझ पाता, कोई भी नहीं समझ पाता। तो फिर ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है, वो है इंडिपेंडेंट होना। खुद इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओ कि किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी से पूछने के लिए, किसी से कुछ मांगने के लिए। अच्छी जॉब ले लें तो फिर कुछ हो सकता है और हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो ताकि बाकियों के ताने वाने सुनने से कोई नहीं होता और हमारे पेरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करें। और ये सब तभी हो सकता है जब हम मेहनत करें, बाकी काम को साइड कर दें और जो हमारी प्रायोरिटी है उसको आगे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके फटाफट जॉब ले लें। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने काम को जानें कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ़ लव, अपने आप से प्यार, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है हमारी मेंटालिटी में, हमारी मेंटल हेल्थ में। और जब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो हम अच्छे काम कर पाएंगे, स्टडी पे फोकस कर पाएंगे। अगर हम मेंटली इतने अच्छे नहीं रहेंगे, हमारा दिमाग इधर उधर रहेगा, तो फिर हम स्टडी भी करेंगे तो उसका आउटपुट तो निकलने वाला नहीं है। इसीलिए मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, निगेटिव लोगों से दूरी बना सकते हैं, फ़ोन कॉल को बहुत ही ज़्यादा कम कर दीजिए। क्योंकि आप जितने ज़्यादा फ़ोन कॉल करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको गॉसिप मिलेगी, और गॉसिप मिलेगी तो अपने बारे में भी मिलेगी, जिसके बारे में आप सोचते रह जाएंगे। जिसको सोचना स्टार्ट करेंगे तो वे 10 बातें और याद आ जाएंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। तो फिर सपने पूरे करने हैं तो फिर जागना भी पड़ेगा। अगर सो के सपने देखने हैं तो फिर इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा और लोगों के ताने बाने सुनने मिलेंगे और कुछ भी नहीं। टाइम है, मिला है, उसको यूज़ कीजिए, पढ़ाई में कीजिए। अगर आप कुछ और करते हैं तो उसमें यूज़ कीजिए। बाकी मैं अभी अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, काम बहुत था। और यहाँ पर मैं अपने टेबल को सही से कर दूँगी, अच्छे से साफ़ करके, क्लीन करके। फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी और अपने बुक वगैरह को सेट कर दूँगी कि मुझे जो आज पढ़ना है वो मैं अपना स्टार्ट करूँगी। तो फिर चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और फिर मुझे टाइम निकाल के इसमें करना पड़ता है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसलिए मैं बनाती हूँ। और ये यहाँ पे अभी सो रही है तो यहाँ मेरा फ्री टाइम है, बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम, नो डिस्टर्बेंस। तो फिर स्टार्ट करती हूँ अपने स्टडी स्लॉट को। सबसे पहले अपना टाइमर स्टार्ट करूँगी। और करूँगी मैं अपने शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस। यहाँ पे मैं डिक्टेशन नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे मैं जो फ्रेजेस हैं उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और उसको करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ आगे।
लगभग मैंने 25 वर्ड्स की प्रैक्टिस की और उसके बाद मैं यूट्यूब ओपन करूँगी और उसमें एक डिक्टेशन ढूंढूंगी लीगल वाले और उसको लिखूँगी और उसके बाद मैं उसको ट्रांसक्राइब करूँगी। मैंने डिक्टेशन ले लिया है, अब मैं इसको जा रही हूँ ट्रांसक्राइब करने के लिए। तो मैं लैपटॉप में ऑन करूँगी और अपना डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करती हूँ। देखती हूँ मैं कितने मिनट में अपने डिक्टेशन को टाइप कर पाती हूँ। मेरा डिक्टेशन कुछ अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए मैं फिर से डिक्टेशन लेने जा रही थी दूसरा, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही, वीडियो में पता ही चल जाता है कि मेरी एक किड भी है जो कि सी सेक्शन से हुई है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती, लॉन्ग आवर तक स्टडी नहीं कर पाती। इसीलिए मैं 1 घंटा या 45 मिनट्स स्टडी करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, फिर आती हूँ बैठ जाती हूँ। ऐसे मेरा थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक भी हो जाता है और मेरी कमर में भी दर्द नहीं होता। फिर उसके बाद 2-सवा 2 घंटे के बाद ये उठ चुकी थी और इसे चाहिए थी मैगी। ठीक, तब तक खा लो कैंडी। तो मैंने अपने स्टडी को स्टॉप किया और मैंने चढ़ा दिया इसके लिए मैगी, बट मैगी नहीं थी, ये तो थी यिप्पी। तो फिर मैंने उसे वही बनाकर दे दिया और फिर उसने खा लिया। खाना है? इतने से गंदा क्यों बोला? गंदा क्यों बोला? हो रहा था शाम का टाइम, तो इसको पढ़ने के लिए बैठाया था। मुझसे तो भी ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, ये अपने डैडी से पढ़ रही है। उसके बाद इतना नाटक करती है पढ़ने में, फिर भी मुश्किल से सिर्फ 20 से 25 मिनट ही ये बैठी होगी। इसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया अपना टाइमर और मैं यहाँ जा रही हूँ टाइपिंग करने के लिए, टाइपिंग की स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया एक टेलीग्राम में मैंने देखा, तो वहाँ पे मुझे मैटर मिल गया था, उसी को मैं टाइप वगैरह कर रही थी ऐसे करते करते। और फिर यहाँ पे 4 घंटे ही हो गए थे और इतनी ही पढ़ाई हो पाई मेरी, क्योंकि आज वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।